फिर से कहीं जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। एंगेजमेंट हो रही थी तो उस टाइम भी दीदी बहुत ज़्यादा रोई थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक बहाने बना रही थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करके बहाने बना रही थी। जब उस टाइम मुझे उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ का क्या होगा, मतलब मैं उस टाइम पे क्या करूँगी। अभी दीदी ऐसे इस तरह से मना कर रही है कि मुझे ये उम्र में नहीं चाहिए। जब मुझे थे गाइस 13 इयर्स के आसपास थे, जब मेरी लाइफ का क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आपको मैंने कल के वीडियो में बताई थी कि मेरी दोमी दीदी के शादी के बाद में फिर मुझे क्यों पढ़ाई छोड़ना पड़ा, ऐसे करके मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी। आज मैं उसी कारण से ही आपको मैं बताऊंगी कि दोमी दीदी शादी के बाद में मुझे क्यों पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्योंकि अभी आपको पता है मैं पार्ट 1 पार्ट 2 से आपको मैं जो भी मेरी लाइफ जर्नी है आपको बताते आ रही हूँ। तो उस टाइम मुझे क्यों पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उस टाइम मेरी दोमी दीदी और तीनमी दीदी दोनों बहनें मेरे घर संभालते थे और विशाखापट्टनम आने के बाद भी वो लोग कंपनी में काम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो अभी जिस टाइम दीदी का शादी हुआ था तो वहाँ पर जो खर्च करे थे अभी वो भी निकालना पड़ेगा। पापा की तो है, पर पापा जो लाते थे उस टाइम, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का कैसे रहता है, मतलब एक हफ्ता एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाती है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगती है। तो उसकी वजह से अभी सिटी में है तो खाना पीना घर का रेंट बहुत ज़्यादा खर्च होता है, आपको भी पता है। तो फिर मैंने बोला था कि अभी मेरा 7th में, मैं अभी 7th तो हो चुका है, अभी 8th में जाने वाली थी। क्योंकि अभी 7th हुआ था, मतलब जो 6th के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उस टाइम 7th में जाने वाली थी। तो 7th में जाने के टाइम मैंने बोला कि अभी मैं 1 साल में पढ़ाई रुका लूँगी, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी जिस तरह से हमने पैसे लिया हुआ है 50,000, तो उस टाइम का हम लोग को फेरना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखो आप, ब्याज भी बढ़ते रहता है, फिर उसमें फिर गालियाँ भी खानी पड़ती, सब कुछ होता है। तो फिर मैंने बोला था पापा को कि कोई बात नहीं, अभी मुझे 10th तक मुझे पढ़ना है। क्योंकि अभी हमारे घर में 10th तक कोई भी नहीं पढ़े थे गाइस। अभी बड़ी दीदी 9th पढ़ी थी और दोमी दीदी 7th पढ़ी थी, तीनवी दीदी तो 5th ही पढ़ी थी। मैंने बोला कि 10th में कंप्लीट करूँ तो मुझे अच्छा रहेगा, क्योंकि 10th की एक जो सर्टिफिकेट रहती है फ्यूचर में कभी भी काम होती है। तो फिर मैंने उस टाइम बोला कि मुझे अभी 1 साल मैं पढ़ाई रुकाऊंगी तो दूसरी साल में मैं चालू करूंगी। तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करके जब तीनवी दीदी और मैं दोनों मिलके हम लोग उसी कंपनी में ज्वाइन हुए थे। तो वहाँ पर मैंने 1 साल काम करी थी। तो 1 साल करने के बाद में फिर ऐसे हुआ था कि तीनवी दीदी का जब मैरिज के लिए सेट हुआ था तो उस टाइम वो 16 इयर्स की थी, मेरी तीनवी दीदी 16 इयर्स की थी। मेरी तीनवी दीदी को बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ रहती थी, पर उसकी नसीब नहीं थी, वो 5th तक ही पढ़ी थी। तो फिर 16 इयर्स टाइम पे उसको रिश्ता आया था पापा जी के साइड से, जो पापा की जो बहन है उनके लड़के को देने के लिए रिश्ता आया था। तो उस टाइम दीदी ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि अभी मेरी 16 साल की उम्र है, मैं अभी नहीं करूँगी, मुझे अभी नहीं करना है शादी। क्योंकि अभी मैं मेहनत कर रही हूँ, उसमें मैं खुश हूँ, करूँगी, पर मुझे 20 इयर्स आ जाते हैं जब मैं करूँगी। तो उस टाइम दीदी बहुत ज़्यादा रोई थी कि मुझे नहीं करनी है शादी, ऐसे करके मम्मी पापा के सामने बहुत ज़्यादा रोई थी। अभी पापा किसको बोलेंगे, कि उधर बहन को बोलेंगे कि या तो बेटी को समझाएंगे। उनको उस टाइम किसको मैं बोलूँ, किसको समझाऊँ। क्योंकि अभी बहन को मना करे तो सोचेंगे कि लोग अच्छा भाई का, मतलब बेटी का सपोर्ट कर रहा है, बेटी को समझा नहीं सकता है क्या। क्योंकि लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि बेटी को समझा नहीं सकता है क्या, हमने इतना इससे रिश्ता लेके गए तो क्यों ऐसे मना किया, ऐसे करके सभी लोग बोलते हैं। तो फिर मम्मा बोली कि ठीक है उसकी मर्जी है,
वो जब भी करे, क्योंकि बचपन से हमने उसकी लाइफ वो जिस तरह से चाहती थी हम उस तरह से नहीं कर पाए। इस बात में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो फिर 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो हम दोनों काम पर जाते ही थे। तो 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, अभी वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं कि हम लोग को रिश्ता चाहिए तो चाहिए, ऐसे करके मेरी बुआ मांग रही। तो फिर उस टाइम ऐसे हो गई थी कि अभी घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। ये एक तो मेरे बचपन से, जब से मतलब मैं जो पैदा हुई हूँ, हम गुंटूर जिला में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब ये शादी की जो बात आती है तो ऐसे मतलब माहौल ऐसे हो गई थी कि घर में किसको समझा पाए। अभी लड़की को ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी उस टाइम उसको नहीं पसंद है, ज़बरदस्ती करवाएंगे तो बाद में कैसा रहेगा नहीं पता। तो फिर बाद में मम्मा ने समझाया था दीदी को, देख तेरी बड़ी दीदी को हमने किया, दोमी दीदी को किया, अभी तेरी बारी है, बाद में जो तेरी छोटी बहन है उसको भी करना पड़ेगा। तो तू ऐसे मना मत कर, कभी भी तुझे करना ही है तो शादी कर लेना, ऐसे करके उस टाइम समझाई थी। तो दीदी समझी भी थी। समझने के बाद में फिर शादी जो है, उन्होंने बोला कि शादी जो है आपको वहाँ पर मछलीपट्टनम में ही आके करनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी के पापा के सब रिलेटिव मछलीपट्टनम में ही रहते। जो विशाखापट्टनम में है, मम्मा की बहन, छोटी बहन जो है वो अकेली ही रहती है, सारे रिलेटिव जो है वो कृष्णा जिला में ही रहते हैं। तो फिर मम्मा भी हाँ करके बोल दी कि अभी जो मेरी फैमिली है, जो मेरे हस्बैंड की फैमिली है, सब लोग कृष्णा जिला में ही रहते हैं, तो कोई बात नहीं। तो फिर उस टाइम एंगेजमेंट हो रही थी, तो उस टाइम भी दीदी बहुत ज़्यादा रोई थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक बहाने बना रही थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करके बहाने बना रही थी। जब उस टाइम मुझे उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ का क्या होगा, मतलब मैं उस टाइम पे क्या करूँगी। अभी दीदी ऐसे इस तरह से मना कर रही है कि मुझे ये उम्र में नहीं चाहिए। जब मुझे थे गाइस 13 इयर्स के आसपास थे, जब मेरी लाइफ का क्या होगा, ऐसे करके मैंने सोचा था। मेरी पढ़ाई भी रुक गई थी 1 साल। मैंने पापा को बताया था कि अभी नहीं करनी मुझे पढ़ाई, 1 साल में रुकने के बाद में मैं कर लूँगी, ऐसे करके। तो फिर वैसे करते करते 3वीं दीदी की मैरिज हो गई थी। अभी मैरिज होने के बाद में अभी अकेली बची हूँ मैं। अभी मेरा रिश्ता कहाँ से आता है, और फिर मेरी पढ़ाई मैंने चालू करी कि नहीं करी, मुझे बहुत ज़्यादा मैं सोच में हो गई थी कि अभी 3वीं दीदी की तो शादी हो गई। मैंने फिर पापा जी को बोला कि मैं अभी पढ़ाई में अभी चालू करूँगी, क्योंकि अभी दीदी की शादी हुई। अभी दीदी की शादी होने के बाद में मुझे मेरा 7th में ही रुक चुका है, तो मैं अभी उसी गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ूंगी, कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने 7th और 8th मैंने वो 2 क्लासेस गवर्नमेंट स्कूल में करी थी गाइस। 8th करने के बाद में फिर 9th और 10th करना था, तो फिर से मैंने वहाँ पर स्टॉप कर दी। मेरी पढ़ाई वहाँ तक फिर से मैंने रुका दी थी, क्योंकि अभी घर में सभी लोग का ऐसे एक एक को शादी कर रहे थे। तो अभी मम्मी पापा का उम्र तो ख़त्म होने को आता है। उस टाइम पापा का काम जो है फिर वहाँ पर रुक गया था, उनको फिर से कहीं जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। अभी हम ये गांव छोड़ के ये गांव आए थे, तो थोड़ा बहुत हम लोग को सेट हुआ। मतलब ज़िंदगी में नीचे ऊपर तो होती ही है, आप लोग को भी पता है, सभी के लाइफ में होती है। तो फिर वहाँ तक फिर मेरा 2 साल अच्छे से ही हो गया था पढ़ाई, 7th और 8th हो गया था। मेरी 2 दीदी को मेरी शादी हो भी गई थी, मेरा पढ़ाई भी अच्छे से ही चल रहा था। तो फिर अभी उस टाइम पे अभी जो घर के रेंट जो है वो सब कुछ मतलब बढ़ाते तो है ही, घर का खर्चा बढ़ता है और घर की रेंट बढ़ती है। तो फिर उस टाइम पे मैंने कहा कि अभी मेरा 2 साल ही पढ़ाई है, मैं 10th कर लूँ तो मुझे एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मेरी 10th की पढ़ाई हो गई। तो फिर उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि अभी घर में इतनी प्रॉब्लम्स फिर से चालू हो गई, अभी मैं क्या करूँ। अभी सबको, मेरी एक एक बहन को सबको शादी हो गई है, अभी घर में मैं अकेली हूँ, तो मैं करूँ तो क्या करूँ।
ऐसे करके मेरी सोच हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे ये कि ऐसे डिप्रेशन में हो गई थी कि मैंने 6 तक पढ़ी, फिर वहाँ पर रुक गया, फिर ये 2 साल करी। मतलब एज के बराबर पढ़ाई रहती है तो उसके मुताबिक अच्छा रहता है लाइफ में। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब 1 साल मैं पढ़ाई करूँ, फिर से मेरी पढ़ाई रुक जाती है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैंने पापा को बोल दिया था कि बस अभी मुझे नहीं करनी है, क्योंकि अभी ऐसे मुझे रुक के फिर पढ़ाई करना, रुक के मुझे पढ़ाई करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे करके मैंने बता दी थी पापा को। तो फिर 7th हुआ, मेरा 8th हुआ, वहाँ से मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। तो उसके बाद में मैंने क्या किया आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो एक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।